नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भाषा संस्थान हिंदी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो विशेषण हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, विशेषण उस पर आधारित है। इसका पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था, अब बचा हुआ पार्ट है जो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी अगर क्वेरी हो या कुछ समझ में न आए तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो विशेषण की परिभाषा पढ़ी, उसके बाद उसके प्रकार पढ़े। तो विशेषण के कई आधारों पर हमने भेद पढ़े, जैसे अर्थ के आधार पर हमने पढ़ लिए थे गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाण और संख्यावाची। आज बाकी जो बचे हुए हैं उनका जिक्र करेंगे। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। देखिए, वाक्य में विशेषण का प्रयोग कहाँ होता है, इसके आधार पर भेद किए गए हैं। तो विशेषण की पहली कंडीशन हमने जो देखी थी वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग होगा। तो ये दो प्रकार से प्रयोग होता है, या तो संज्ञा या सर्वनाम के पहले या संज्ञा और सर्वनाम के बाद। उसी आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं। पहला भेद है उद्देश्य विशेषण। पहला भेद इसका है उद्देश्य विशेषण। इसको विशेष्य विशेषण भी कहते हैं और सामान्य विशेषण भी नाम दिया जाता है, सामान्य विशेषण भी कह देते हैं। दूसरा जो है वो है विधेय विशेषण। ये विशेषण का वाक्य में प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, संज्ञा से पहले किया जा रहा है या संज्ञा के बाद, उसके आधार पर भेद है। सबसे पहले उद्देश्य विशेषण का जिक्र करें तो उद्देश्य विशेषण क्या है, देखो इसको इस प्रकार से समझेंगे। संज्ञा या सर्वनाम आ गया, सबसे पहले आ गया संज्ञा या सर्वनाम, उससे ठीक पहले आएगा विशेषण। क्या आएगा? विशेषण। विशेषण आ गया और उसके तुरंत बाद आ गई संज्ञा। देखिए, लाल पुष्प, लाल पुष्प। तो इसका देखिए आप, लाल का मतलब ये तो शब्द है विशेषण और ये शब्द क्या है? संज्ञा। संज्ञा से ठीक पहले विशेषण आ रहा है। कहां आ रहा है? संज्ञा से ठीक पहले विशेषण आ रहा है। और संज्ञा से ठीक पहले विशेषण आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, हमें इसको ध्यान रखना है। संज्ञा को तो क्या कहते हैं? विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। क्या कहते हैं? विशेष्य। और इसको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। सॉरी, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है अपने को। इसका दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम है विशेषण विशेष्य। इसका दूसरा नाम है विशेषण विशेष्य। तो देखिए, सबसे पहले विशेषण आया। सबसे पहले क्या आया? विशेषण, और बाद में आया विशेष्य। पहले आया विशेषण, बाद में आया विशेष्य। अगर पहले विशेषण आया और बाद में विशेष्य आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा? उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य। दो नाम है इसके। उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं इसको। दूसरा जो नाम है वो क्या है? विशेषण विशेष्य। देखिए, दो चीज हमेशा होंगी विशेषण में, संज्ञा सर्वनाम होंगे और उससे पहले विशेषण या उसके बाद। पहले वाली कंडीशन हम देख रहे हैं, विशेषण पहले आएगा, संज्ञा सर्वनाम उसके बाद आएंगे। जैसे लाल पुष्प अच्छे होते हैं, तो यहां लाल शब्द विशेषण है। इसको चेक कर सकते हैं रामबाण में। आदमी के पहले लगा के देखो या किसी भी संज्ञा के पहले लगा के देखो, लाल लग रहा है, लाल आदमी, काला आदमी जच रहा है, तो ये विशेषण है। यानी अगर विशेषण पहले आया और संज्ञा शब्द बाद में आया, संज्ञा को ही विशेष्य कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम को क्या नाम दिया जाएगा? विशेष्य।
और विशेषण पहले आया विशेष्य बाद में आया तो उद्देश्य विशेषण या विशेषण विशेष्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है विधेय विशेषण, इसका दूसरा नाम है विशेष्य विशेषण। इसका दूसरा नाम क्या है? विशेष्य विशेषण। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या होगी, मैं कहूं फल ताजा ही खाया करो। अब देखिए फल संज्ञा है, फल शब्द क्या है? संज्ञा है, ये हो गई संज्ञा। ताजा शब्द विशेषण है, क्या है? विशेषण है। अब ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, विशेषण शब्द प्लस संज्ञा नहीं आ रहा। अगर विशेषण प्लस संज्ञा आए तो ये क्या होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। क्या होगा? उद्देश्य। अब ये क्या आ रहा है? अब जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये आ रही है संज्ञा पहले आ रही है और विशेषण बाद में आ रहा है। तो जिसमें संज्ञा पहले आए और विशेषण शब्द बाद में आए, संज्ञा या सर्वनाम पहले आए विशेषण शब्द बाद में आए, वो क्या कहलाता है? विशेष्य विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? विशेष्य विशेषण। ये इसके दो भाग थे। पहला भाग जो था वो था इसका उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण का मतलब विशेषण जो शब्द है वो पहले आएगा और संज्ञा या सर्वनाम बाद में आएंगे। दूसरा जो पार्ट था इसका वो था विधेय विशेषण या विशेष्य विशेषण। इसमें क्या होगा? संज्ञा या सर्वनाम शब्द पहले आएंगे और विशेषण शब्द बाद में आएगा। ये दो प्रकार हो गए इसके, किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर, यानी संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है या संज्ञा के बाद। इसी आधार पे दो हैं। संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाए संज्ञा या सर्वनाम से, उद्देश्य हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के बाद किया जाए, क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ये थे प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। परिवर्तन के आधार पर, रूप परिवर्तन के आधार पर विशेषण के भेद, यानी विशेषण के भेद किसके आधार पर? रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन यानी फॉर्मेट अपना चेंज कर लेगा। दो प्रकार के होते हैं विशेषण, विकारी विशेषण पहला, दूसरा है अविकारी विशेषण। दूसरा क्या है? अविकारी विशेषण। देखिए विकारी विशेषण वैसे भी रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो ही प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग काल वचन के आधार पर जिनमें परिवर्तन आ जाता है, और अविकारी वे होते हैं जो अपरिवर्तित रहते हैं। तो विशेषण दो प्रकार का होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, इसमें शानदार क्वेश्चन भी बनता है इससे कि विकारी विशेषण क्या होते हैं, क्या विशेषण का लिंग बदलता है कि नहीं बदलता। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम जनरली देखते हैं सुंदर लड़का सुंदर लड़की नहीं बदल रहा, बहादुर लड़का बहादुर लड़की नहीं बदल रहा, लेकिन बदलता भी है। देखिए कैसे, यहाँ डॉक्टर हरदेव बारी ने एक बात बताई है अपने व्याकरण में। डॉक्टर हरदेव बारी का कहना है कि विकारी विशेषण कौन से होंगे? जब कोई आकारांत शब्द होगा, यानी आ होगा उसके अंत में, आ की मात्रा लगी होगी, और पुल्लिंग शब्द होगा। कैसा शब्द होगा? आकारांत पुल्लिंग शब्द अगर होगा तो लिंग बदलेगा। सामने वाला जो संज्ञा जुड़ रही है उसके आधार पर इसका लिंग परिवर्तन होगा। तो अगर किसी के रूप में परिवर्तन हो जाता है तो वो विकारी है। देखिए इसको समझेंगे पहले, फिर उसके बाद दोबारा करेंगे। आकारांत पुल्लिंग की बात करें तो मैं यहां शब्द लिख रहा हूं अच्छा। ये अच्छा शब्द है, अच्छा लड़का। आ की मात्रा से इसका अंत हो रहा है, आकारांत शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। अब अगर इसके सामने की संज्ञा हम चेंज करेंगे, जैसे मैंने यहां स्त्रीलिंग शब्द लगा दिया, तो इसमें परिवर्तन होगा। अच्छा शब्द है वो विशेषण है, अच्छा शब्द है वो विशेषण है। आदमी से पहले लगाकर चेक कर सकते हो। अच्छा लड़का, तो अच्छा शब्द विशेषण है,
और विशेषण में भी एक जो हमने अभी किया था प्रयोग के आधार पे, कौन सा हो गया ये, देखो ये तो संज्ञा है, संज्ञा से पहले आया तो क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण है। तो अच्छा शब्द विशेषण है, उसके तुरंत आकारांत है, ये आ से अंत हो रहा है, तो इसका लिंग बदलेगा, तो इसका लिंग बदलेगा, तो अच्छी लड़की। और बहुवचन होगा तो क्या हो जाएगा, अच्छे लड़के, क्या हो जाएगा, अच्छे लड़के। यानी डॉक्टर हरदेव बारी ने कहा है कि जब कोई विशेषण, सामान्य तौर पे ये जो विशेषण शब्द होंगे ये पुल्लिंग होंगे, और दूसरी बात गुणवाचक विशेषण के अधिकांश उदाहरण होंगे, और वो भी जब कोई गुणवाचक विशेषण है वो आकारांत आए, आ से उसका अंत हो, तो ही विशेषण का लिंग परिवर्तन होता है, वरना नहीं होगा। आकारांत शब्द होना चाहिए, पुल्लिंग शब्द होना चाहिए, तो उसका क्या हो जाएगा, लिंग चेंज हो जाएगा, विकारी विशेषण हो जाएगा। यानी हम या तो उसको बहुवचन में बना देंगे, जैसे एक और देखो, ऐसा, ऐसा शब्द आ से अंत हो रहा है, ऐसा लड़का, ऐसी लड़की, हो गया चेंज। जैसे काला शब्द है, काला लड़का, आकारांत शब्द है ये भी, और काली लड़की, चेंज हो गया, काले लड़के। यानी जिनका लिंग काल वचन के आधार पर चेंज हो जाए वो विकारी। अविकारी कौन से होंगे, अब जिन पर लिंग काल वचन का कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे हैं वैसे रहेंगे, चाहे आप स्त्रीलिंग के साथ यूज करो, चाहे पुल्लिंग के साथ, चाहे एक वचन, चाहे बहुवचन, किसी भी काल में कहीं भी यूज करो। जैसे मैं लिख रहा हूं, दूसरा अविकारी का उदाहरण है, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के, कायर लड़की, कायर लड़के। यहां कोई चेंज नहीं है, और कोई चेंज नहीं है तो ये अविकारी विशेषण है। वो विशेषण शब्द जिनका कालवचन लिंग के आधार पर जिनमें परिवर्तन ना हो वो क्या कहलाते हैं, अविकारी विशेषण। तो ये रूप परिवर्तन के आधार पर क्या हो गए विशेषण के भेद। अन्य भेद और देखते हैं, देखो नेक्स्ट। अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद। अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद। अवस्था के आधार पर 3 भेद होते हैं इसके। देखिए हमें हिंदी में तो ये बहुत ज़्यादा हमने इसको पढ़ा भी नहीं होगा, पर जिन्होंने इंग्लिश की थोड़ी बहुत भी व्याकरण कभी पढ़ी है तो उन्होंने एक टॉपिक पढ़ा होगा, डिग्रीज। तो वो डिग्री जो है वो डिग्री ही हिंदी में अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद हैं। अंग्रेजी की डिग्री, हिंदी में अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद, दोनों सेम ही चीज हैं, सेम के सेम है। इंग्लिश हिंदी का अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं। वहां भी 3 डिग्री होती है, यहां भी 3 है। देखिए सबसे पहले मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, इसको मध्यमावस्था भी कह देते हैं, और तीसरा उत्तमावस्था, यानी अंग्रेजी वाली सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 है। डिग्री हमेशा एडजेक्टिव की बनती है। डिग्री किसकी चेंज होती है, एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की 3 डिग्री हैं, ये 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। गुणवाचक विशेषण में ही मुख्यतः इनका वर्गीकरण किया जाता है। देखो मूलावस्था में कौन से विशेषण होंगे, जैसे मैं कहूं राम अच्छा है, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। दूसरा मैं लिखूं, ये तो हो गया इसका मूलावस्था, ये क्या होगी इसकी मूलावस्था। जैसे
रोहन लंबा है। ये भी इसकी क्या होगी, मूल अवस्था, विशेषण की मूल अवस्था। दूसरी देखिए उत्तरावस्था क्या होंगी, तो राम रोहन से अच्छा है। रोहन राम से लंबा है। रोहन श्रेष्ठतर है। देखिए इस शब्द का ध्यान रखना है आपको, श्रेष्ठतर है, रोहन श्रेष्ठतर है। अब देखिए इस शब्द का ध्यान रखना है विशेष, ये भी उत्तरावस्था में होगा। दो जनों में, दो चीजों में तुलना हो रही है तो वो किस में चली गई, उत्तरावस्था में। अंतिम है उत्तमावस्था, यानी इसकी सुपरलेटिव डिग्री। जब सभी में तुलना की जाए और सभी में किसी एक चीज को अच्छा बताया जाए तो वो उत्तमावस्था हो जाएगी। जैसे मैं कहूं राम सबसे अच्छा है, राम रोहन सबसे लंबा है और रोहन श्रेष्ठतम है। रोहन श्रेष्ठतम है। ये बात की हमने अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद किए। तीन भेद होते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। राम अच्छा लड़का है, रोहन लंबा है, कि राम रोहन से अच्छा है, दो में तुलना होगी। रोहन राम से लंबा है, दो में तुलना होगी। रोहन श्रेष्ठतर है, ये भी तुलना होगी। रोहन कमतर है भी लिख सकते हैं, जैसे रोहन कमतर है, रोहन बेहतर है। ये भी सारे उत्तरावस्था के उदाहरण होंगे। अब रोहन बेहतरीन है, कि ऐसा भी देख सकते हैं, देखिए रोहन बेहतरीन है। एक में कोई तुलना ही नहीं है तो मूलावस्था, दो में तुलना होगी तो उत्तरावस्था, और सभी में श्रेष्ठ या सभी में हल्का घटिया बताया जाए तो उत्तमावस्था। ये होगी अवस्था के आधार पर विशेषण के भेद। लास्ट इसका हम पढ़ रहे हैं रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। रचना के आधार पर, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। विशेषण के भेद। देखिए रचना के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, रूढ़ विशेषण और दूसरे होते हैं यौगिक विशेषण। पहले देखते हैं, देखो रचना यानी किसी चीज का निर्माण कैसे होता है, तो दो प्रकार से, या तो रूढ़ है कोई शब्द या यौगिक है। तो यौगिक विशेषण को देखते हैं, रूढ़ अपने आप समझ में आ जाएगा। यौगिक दो प्रकार से विशेषण, जब कोई चीज से किसी शब्द में कोई शब्द जोड़कर बनाया जाए और फिर वो विशेषण का काम करे, ऐसा शब्द जो विशेषण तो है लेकिन वो विशेषण बना कैसे, जब उसमें कोई उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा गया। तो ये दो प्रकार से बनाए जाते हैं, पहला उपसर्ग जोड़कर और दूसरा प्रत्यय जोड़कर। उपसर्ग वाक्य में पहले लगेंगे, उपसर्ग वाक्य में पहले लगेंगे, प्रत्यय बाद में लगते हैं। उपसर्ग की खास बात होती है संधि के सभी नियमों का पालन करता है। प्रत्यय के अपने रूल होते हैं, उपसर्ग पे संधि के सभी नियम लागू होते हैं। तो उपसर्ग से जैसे क्या बनाएंगे, जैसे अपने पास फल शब्द था, इससे पहले लगा दिया सफल, तो ये विशेषण बन गया सफल आदमी। दूसरा, अपने पास ईमान शब्द था, इससे पहले बे शब्द लगा दिया, बेईमान बन गया। प्रत्यय से कैसे बनेंगे, जैसे अपने पास शब्द था दया, आलू प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया, दयालु बन गया। दयालु
आदमी। भारत शब्द था और इसमें ईए प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया? भारतीय बन गया। तो जब कोई मूल शब्द तो संज्ञा था या कुछ और था, उसमें जब हमने उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ दिए फिर वो विशेषण का काम करने लग गया, तो ऐसे विशेषण यौगिक विशेषण कहलाएंगे। रूढ़ विशेषण में वही आ जाएंगे जो मूल है, जो किसी शब्द के या किसी अन्य के योग से ना बने हो। अच्छा, बुरा, भला, ये सब। तो ये थे विशेषण, विशेषण के भेद, विशेषण की परिभाषाएं, किसने क्या कहा। जो भी कोई लगभग हमने सारे प्रकार के एग्जाम्पल किए, फिर भी कोई अगर आपके कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई एग्जाम्पल समझ में ना आया हो, या आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप बेझिझक पूछें। और वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद बहुत बहुत।